नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी उत्तराखंड से संबंधित जितने भी आपकी परीक्षाएं होती हैं उनकी दृष्टि से हम क्या कर रहे हैं, उत्तराखंड का इतिहास के बारे में परिचर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो उत्तराखंड में जो क्या हुए थे, ब्रिटिश कालीन गवर्नर जनरल हुए थे, उनके बारे में हमने क्या कर ली थी, कंप्लीट 2 भागों में परिचर्चा कर ली थी। आज हम क्या करेंगे, जो उत्तराखंड में ब्रिटिश कालीन भू बंदोबस्त, भू मतलब भूमि हो गया, बंदोबस्त मतलब कि कर लिया जाता था। ठीक है, अगर बेस बनाऊं तो जब देश में उद्योगों का विकास नहीं हुआ था तो समस्त जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी, हमारी देश की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। आज भी आप बोलते हो कि भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की कैसी मिश्रित कृषि अर्थव्यवस्था है। ठीक है, मिश्रित कृषि अर्थव्यवस्था मतलब कृषि के साथ पशुपालन भी किया जाता है। तो जो जब देश में उद्योगों का विकास नहीं हुआ था, ठीक है, कंपनियों की स्थापना नहीं हुई थी, उद्योग धंधे नहीं आए थे, तो संपूर्ण जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर क्या थी, आधारित थी। ठीक है, और उस समय राजा को सर्वाधिक कर प्राप्त होता था। देखो, राजा होता था उस समय, क्या होता था, राजा, देश का शासन क्या होता था, राजतंत्रात्मक था, राजा होता था, तो उसको जो सबसे ज़्यादा कर किससे जाता था, कृषि से जाता था। ठीक है, कृषि से जाता था। अतः भू राजस्व आय प्राप्त करने के लिए भूमि बंदोबस्त क्या की गई, इसकी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। तो आइए जुड़ जाइए, चर्चा परिचर्चा करेंगे। हम हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड जान रहे हैं, उसमें जानेंगे उत्तराखंड में ब्रिटिशकालीन भूमि बंदोबस्त के बारे में। कितने हो गए हैं, 12 भूमि बंदोबस्त हुए हैं। उन सभी के बारे में जितना आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, 1815 से लेके जब ई गार्डनर, ठीक है, ई गार्डनर से लेके 1815 से लेके हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। कब, जब उत्तर प्रदेश सरकार लास्ट आपका 12वां भूमि बंदोबस्त करती है। कब करती है उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक है, 12वां भूमि बंदोबस्त कब होता है, तो 1960 से 64 में। कब, 1960 से 64 में होता है। तो तब तक हम क्या करेंगे, बिल्कुल महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट आपके लिए फैक्ट हैं उनके बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करूं तो प्रथम जो भू बंदोबस्त हुआ था उसकी बात करूं तो यह अंग्रेज काल का प्रथम भू बंदोबस्त था। ठीक है, जो अंग्रेज काल का क्या था, प्रथम, या ब्रिटिश कालीन क्या था, प्रथम भू बंदोबस्त था। ठीक है, कब हुआ था, तो अगर आपको बताऊं तो कुमाऊं में 1815 में। कुमाऊं में कब, 1815 में। गढ़वाल में कब हुआ था, 1816 में। गढ़वाल में 1816 में। ठीक है, कुमाऊं में किसने कराया, तो गार्डनर ने। किसने, गार्डनर ने करवाया कुमाऊं में। ठीक है, और गढ़वाल में किसने करवाया, तो गढ़वाल में ट्रेन ने करवाया। गढ़वाल में ट्रेन ने करवाया। अब आपको समझ में आ गया है क्या, कि जो प्रथम भू बंदोबस्त था वो कब हुआ, वो आपका हुआ था 1815 में। ठीक है, 1815 में कुमाऊं में किसने करवाया, गार्डनर ने करवाया। और 1816 में गढ़वाल में किसने करवाया, ये ट्रेन ने करवाया। ठीक है, इसे क्या कहा गया, एक साला भू बंदोबस्त कहा गया, क्योंकि ये एक साल के लिए इसे प्रारंभ किया गया था। इसलिए जो प्रथम भू बंदोबस्त है इसे क्या कहा जाता है, एक साला भू बंदोबस्त कहा जाता है। ठीक है, प्रथम समझ गए हैं कि क्या समझे, इससे क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट आए, कि यह ब्रिटिश कालीन क्या था, पहला भू बंदोबस्त था। ठीक है, 1815 में कुमाऊं में गार्डनर ने प्रारंभ किया और गढ़वाल में ट्रेन ने प्रारंभ किया। ठीक है, इसे एक साला भू बंदोबस्त भी कहा गया। ठीक है, सेकंड अगर बात करूं तो दूसरा भू बंदोबस्त की अगर हम बात करूं, ये 1817 में होता है। कौन करवाता है, ट्रेल द्वारा इसे करवाया जाता है। ये भी क्या होता है, एक साल के लिए करवाया जाता है, इसलिए इसे भी क्या कहा जाता है, एक साला भू बंदोबस्त कहा जाता है। ठीक है, सेकंड भू बंदोबस्त आपने जाना 1817 में ट्रेल द्वारा। ठीक है, एक साला भू बंदोबस्त इसे कहा गया। तृतीय भू बंदोबस्त की बात करूं तो 1818 में किसके द्वारा, ट्रेल द्वारा करवाया गया था। तीसरा किसके द्वारा करवाया गया, ट्रेल द्वारा करवाया गया। कब करवाया गया, 1815 में। कब सर, 1815 में से करवाया गया था। और अगर तीसरे से हम अगर बात करूं तो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जब 1815 से 17 में, ठीक है, 1815 में जब आपका क्या करवाया गया, तीसरा भूमि बंदोबस्त करवाया गया, तो लगान की धनराशि कितनी थी, 45,548 रुपया प्रतिवर्ष। कितना, 45,000
₹548 कितना था प्रति वर्ष था, ₹548 कितना था प्रति वर्ष, इसमें क्या थी लगान की धनराशि थी। अर्थात यह 3 वर्षों तक एक ही दर से लगान लिया जाएगा, अर्थात 3 वर्षों तक क्या कहा गया, एक ही दर से इसमें क्या लिया जाएगा, लगान लिया जाएगा। ठीक है, तीसरा हो गया। चौथे की बात करूं तो चौथा भू बंदोबस्त कब होता है, 1820 में होता है। कौन करवाता है, तो इसे भी आपका कौन करवाता है, ट्रेल करवाता है। कौन करवाता है, ट्रेल करवाता है। ये भी आपका क्या था, 3 साल का लिया था। इसे तिसाला बंदोबस्त भी कहा जाता है। ठीक है, तिसाला बंदोबस्त भी कहा जाता है। इसमें जो कर का जो लगान धनराशि थी वो 54,995, 54,995 इसमें कर का निर्धारण किया गया था प्रति वर्ष के लिए। तिसाला बंदोबस्त कहा गया। चौथा भू बंदोबस्त था, 1820 में ट्रेल द्वारा करवाया गया। सर आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है पांचवा भू बंदोबस्त। कब, 1823 में पांचवा आपका क्या होता है, भू बंदोबस्त होता है। इसे क्या कहा जाता है बताइए मुझे। इसे पंचसाला यानी 5 सालों के लिए क्या किया गया था, तो इसे क्या कहा गया, पंचसाला बंदोबस्त भी इसे कहा जाता है। ठीक है, और इसी को क्या कहा जाता है, 80 साला बंदोबस्त। 80 साला, 80 लिखते रहना मेरे साथ, 80 साला भू बंदोबस्त। ठीक है, इसे क्या कहा गया, इसे एक तो कहा गया आपका क्या कहा गया, पंचसाला कहा गया, क्योंकि ये क्या था 5 सालों के लिए क्या किया गया था। और इसे ही क्या कहा गया, 80 साला भूमि बंदोबस्त कहा गया। ठीक है, तो आइए जानते हैं इससे महत्वपूर्ण फैक्टों के बारे में जानेंगे। तो पांचवा जो भू बंदोबस्त था 1823 में प्रारंभ हुआ, किसने करवाया, ट्रेन ने करवाया था। ठीक है, पंचसाला 5 सालों के लिए क्या किया गया, तो इसे पंचसाला कहा गया। ठीक है, 80 साला बंदोबस्त इसे कहते हैं। यह बंदोबस्त को 80 साला क्यों कहते हैं, क्योंकि उस समय जो संवत चल रहा था वो 1880 का क्या चला था, संवत चल रहा था, तब इसे क्या कहा गया, 80 साला बंदोबस्त कहा गया था। ठीक है, महत्वपूर्ण है आपका जो पांचवा भूमि बंदोबस्त है ना, भू बंदोबस्त है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, इंपोर्टेंट फैक्ट है, आप स्टार लगा लेना, 5 स्टार लगा लेना इसमें, कि ब्रिटिश काल का सबसे आदर्श भूमि बंदोबस्त इसे कहा गया। क्यों कहा गया, कि इस जो भू बंदोबस्त हुआ था आपका पंचसाला भू बंदोबस्त हुआ था, जिसे 80 साला भू बंदोबस्त कहा गया। ठीक है, जिसे क्या कहा गया, पंचसाला बंदोबस्त कहा गया। तो इसमें पहली बार गांव की सीमाओं का निर्धारण किया गया था, वनों का निर्धारण किया गया, पानी आदि का भी इसमें निर्धारण किया गया था, कि गांव में जो कितनी जमीन कितनी सीमाएं तक है उसका निर्धारण किया गया था। किसमें, आपका पंचसाला या 80 साला भूमि बंदोबस्त में। ब्रिटिश काल का पांचवा भू बंदोबस्त था 1823 में। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, फैक्ट आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट आपका छठा भू बंदोबस्त की बात करूँ तो 1828 में। ठीक है, 5 सालों के लिए किया गया था। इस बंदोबस्त को क्या तरसीम बंदोबस्त के रूप में भी जाना जाता है, क्या नाम से, तरसीम। ठीक है, तरसीम बंदोबस्त के नाम से भी इसे जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसके द्वारा, ट्रेल द्वारा यह करवाया गया था। ठीक है, जो छठा भू बंदोबस्त था 1823 में किया गया, 5 सालों के लिए किया गया था। इस बंदोबस्त को तरसीम बंदोबस्त के रूप में भी जाना जाता है, किसके द्वारा, सर ट्रेल द्वारा इसे करवाया गया था। ठीक है, उसके बाद छठे के बाद सातवां भूमि बंदोबस्त आ जाता है। भू बंदोबस्त 1833 में हुआ, किसके द्वारा करवाया गया, तो आपने बोला सर ये किसके द्वारा, बताइए मुझे ये किसके द्वारा करवाया गया सातवां, तो आपने बोला ट्रेल के द्वारा। किसके द्वारा, ट्रेल के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं थे, तो इतना ही आपके लिए डाला हुआ है। ठीक है, और 1816 से 1833 के बीच ट्रेल द्वारा कुल 7 बंदोबस्त किए गए थे। ठीक है, 1816 से लेकर 33 तक ट्रेल द्वारा 7 भू बंदोबस्त करवाए गए थे। ठीक है, और अगर वहीं बात करूँ ट्रेल के बाद जो कुमाऊं के तीसरे कमिश्नर थे कर्नल यंग थे। हमने जब कुमाऊं में जब ब्रिटिश कमिश्नर के बारे में आपको बताया था, हमने वहाँ चर्चा परिचर्चा भी की थी। ठीक है, उसके बाद आपका आता है 8वां भू बंदोबस्त आता है, तो इसे 20 साला बंदोबस्त कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, 20 साला बंदोबस्त कहा जाता है। बैटन ने 1840 में इसे प्रारंभ किया था गढ़वाल में। ठीक है, कुमाऊं में 1844 में। ठीक है, इतना आप याद रखना कि जो 20 साला बंदोबस्त था, इसे 8वां भू बंदोबस्त को ही 20 साला बंदोबस्त कहा गया था। बैटन द्वारा करवाया गया था 1840 में गढ़वाल में और 1844 में कुमाऊं में। ठीक है, 20 साल के लिए था, इसलिए इसे क्या विशाला बंदोबस्त कहा गया। ठीक है, भूमि मापन हेतु खसरा सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। ठीक है, स्टार लगा लेना, 5 स्टार लगा लेना। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से भूमि मापन हेतु खसरा सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग किस भू बंदोबस्त में करवाया गया, तो किस भू बंदोबस्त में, जो 8वां भू बंदोबस्त था उसमें क्या करवाया गया
था, भूमि मापन हेतु खसरा सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग किया गया। हर गांव को अपना रिकॉर्ड रखने का अधिकार भी इसमें दिया गया था। दोनों फैक्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना है। जो 8वां भू बंदोबस्त था आपके 20 सालों का भू बंदोबस्त था, बेटन द्वारा करवाया गया था 1840 में गढ़वाल में, 1844 में कुमाऊं में। ठीक है, 20 साल के लिए था। भूमि मापन हेतु इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार लगा लेना। खसरा 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 सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग किया, सर्वेक्षण पद्धति का इसमें प्रयोग किया गया था। उसी के साथ आपका क्या किया गया कि हर गांव वाले को क्या अपना रिकॉर्ड रखने का भी अधिकार इसमें दिया गया था। ठीक है, उसके बाद सर आता है नौवां भूमि बंदोबस्त आता है 1863 से 1873 तक। 1863 से 1873 तक आपका कौन सा आता है, नौवां विकेट बंदोबस्त आता है। ठीक है, विकेट बंदोबस्त ब्रिटिश काल का नौवां भूमि बंदोबस्त था। यह एक ऐसा पहला बंदोबस्त था जिसे वैज्ञानिक पद्धति लागू की। इसमें सबसे पहले वैज्ञानिक पद्धति क्या की गई थी, लागू की गई थी। ठीक है, बेकेट द्वारा करवाया गया था, लेकिन उस समय शासनकाल किसका था, हेनरी रैमजे का शासनकाल चल रहा था। 1863 में गवर्नर जनरल कौन था, ये हेनरी गवर्नर कौन था, कुमाऊं का गवर्नर कौन था, कुमाऊं गढ़वाल का उत्तराखंड का गवर्नर कौन था, ब्रिटिश का रैमजे था। तो इस बंदोबस्त में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति का क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। और बेकेट ने भूमि को 5 भागों में बांटा था। ठीक है, तलाव मतलब कि जिसमें सिंचाई की जा सकती है। ठीक है, उपराव हो गया, अव्वल उपराव हो गया, दोयम हो गया, कटीली या इजराइल भूमि हो गया। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस भू बंदोबस्त में बेकेट ने भूमि को 5 भागों में बांटा। तो नौवां जो भूमि बंदोबस्त था, भू बंदोबस्त था, विकेट बंदोबस्त था, उसमें बेकेट ने क्या भूमि को 5 भागों में बांटा। तलाव सिंचाई वाली भूमि, उपराव अव्वल उपराव, दोयम कटीलिया इजराइल भूमि। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए समझा देता हूँ। तलाव मतलब होता है कि भूमि नदी घाटों की भूमि जहाँ सिंचाई की व्यवस्था हो, जहाँ सिंचाई की व्यवस्था हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, सिंचाई की व्यवस्था वाले को तलाव कहा गया। ठीक है, उपराव मतलब पर्वतीय क्षेत्र के ऊंचे स्थान। ठीक है, उपराव मतलब ऊंचे स्थान जहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती थी, उपराव में ऊंचे स्थान। ठीक है, उपराव दोयम मतलब द्वितीय श्रेणी के अव्वल होते थे। उपराव दोयम मतलब द्वितीय श्रेणी के अव्वल होते थे। ठीक है, दोयम क्या होता था बताइए मुझे। दोयम निम्न श्रेणी के ऊबड़ खाबड़ पथरीली भूमि को इजराइल भी कहा जाता है। दोयम बताना। ठीक है, कटीली और इजराइल जो क्या थी बताइए मुझे, जो खील भूमि होती थी, ठीक है, ऊबड़ खाबड़ होती थी, पथरीली होती थी, उसे इजराइल या कटीली भूमि कहा गया। तो बेकेट ने भूमि को 5 भागों में बांटा था नौवां भूमि बंदोबस्त में 1863 से 73 तक। तलाव, उपराव, अव्वल, दोयम, कटीली। ठीक है, और यह पहला ऐसा भू बंदोबस्त था जिसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया था। ठीक है, उसके बाद आपका आता है 10वां भू बंदोबस्त आता है, गढ़वाल में पो द्वारा करवाया गया, कुमाऊं में गूंज द्वारा करवाया गया। 10वां किसके द्वारा बताइए मुझे, 10वां बताएंगे। 10वां किसके द्वारा, तो ये किसने तो करवाया 10वां, तो 10वां करवाया था पौने। ठीक है, गढ़वाल में पौने, गढ़वाल ने पौने करवाया। देखो इसकी जो डेट है ना वो क्या है, आगे पीछे अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बताया हुआ है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ डेट नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वो क्या है अभी अलग अलग बताया, किसी ने 1896 बताया, लेकिन अलग अलग है, इसलिए मैं आपको डेट में कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो गढ़वाल में पौने करवाया था, और कुमाऊं में किसने करवाया, कुमाऊं में गूंज ने करवाया था। ठीक है, पौ ने लगान विभाग को एक नई विशद और तथ्यपूर्ण रिपोर्ट तैयार करने को कहा, साथ ही उसके तरीके भी बताए। इसमें लगान की धनराशि कितनी थी, 1,64,705 प्रतिवर्ष नियत की गई। ब्रिटिश शासन का 11वां और अंतिम भू बंदोबस्त 1928 में केवल गढ़वाल मंडल में ही इबर्सन द्वारा नेतृत्व में लगाया गया था, 11वां। ठीक है, आइए 11वां भी देख लेते हैं। ठीक है, गढ़वाल भू बंदोबस्त की अगर हम बात करूँ, 11वां भू बंदोबस्त की बात करूं 1928 में, यह इबर्सन द्वारा करवाया गया था। ठीक है, यह ब्रिटिश काल का अंतिम बंदोबस्त था। ठीक है, जो 11 नंबर का भू बंदोबस्त था, यह क्या था बताओ मुझे, यह क्या था, ब्रिटिश काल का अंतिम भू बंदोबस्त था, इबर्सन द्वारा इसे करवाया गया था 1928 में। और अब अंतिम आपका भू बंदोबस्त है, 12वां भू बंदोबस्त है 1960 से लेकर 1960 से लेकर 1964 तक आपका अंतिम भू बंदोबस्त हुआ। यह उत्तर प्रदेश सरकार ने 1960 से 1964 के आसपास करवाया था। जो 12वां आपका क्या था भू बंदोबस्त था ना 1960 से 1964 में, किसने, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने करवाया था। ठीक है, इसमें क्या था, देखो इसमें क्या था, इसमें बता देता हूँ। इसमें क्या था, इसमें 3 शहीद 1/8
8 एकड़ तक जोतों को भू राजस्व की देनदारी से मुक्त कर दिया गया था। ठीक है, जिस कारण इस क्षेत्र में 90% किसान भू राजस्व की देनदारी से मुक्त हो गए थे। ठीक है, इस कारण क्या हो गए, इस क्षेत्र में 90% किसान भू राजस्व की देनदारी से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद क्या आता है, टिहरी रियासत के भूमि बंदोबस्त आते हैं। ठीक है, उसमें अगर हम चर्चा परिचर्चा करेंगे अगर टिहरी रियासत में, तो गढ़वाल में ब्रिटिश शासन के दौरान गढ़वाल को 2 भागों में विभाजित किया गया था, ब्रिटिश गढ़वाल तथा कुमाऊं गढ़वाल। ब्रिटिश गढ़वाल पर कुमाऊं कमिश्नरी का शासन हुआ करता था और टिहरी गढ़वाल पर परमार वंश के शासक सुदर्शन शाह का राज्य स्थापित था। ठीक है, भू राजस्व की प्राप्ति के उद्देश्य से सुदर्शन शाह ने 1823 में पहला बंदोबस्त लागू किया था। 1823 में क्या किया था, पहला बंदोबस्त लागू किया था। हम टिहरी रियासत की बात कर रहे हैं। ठीक है, टिहरी रियासत में कितने हुए थे, 5 भूमि बंदोबस्त करवाए गए थे, 5 भूमि बंदोबस्त करवाए गए थे। ठीक है, पहला कब हुआ, 1823 में, 1823 में। दूसरा कब हुआ, 1861 में। दूसरा 1861 में। तीसरा कब हुआ, 1873 में, 1873 में। चौथा कब हुआ, 1930 में। पांचवा हुआ आपका 1924 में। ठीक है, 1924 में। आइए सबके बारे में एक एक फैक्ट जान लेते हैं। अगर 1823 की भूमि बंदोबस्त की बात करूं तो इसमें क्या हुआ, इसमें कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट आपके लिए नहीं है। ठीक है, 1823 के बाद 1861 में दूसरा होता है, 1861 में दूसरा भूमि बंदोबस्त होता है। इसमें अगर बात करूं तो भवानी शाह ने किया था। इसे किसने कहा था, भवानी शाह ने। किसने, टिहरी रियासत का जो दूसरा भू बंदोबस्त था भवानी शाह ने किया था। अटूर पट्टी में कर राजस्व से मुक्त किया। ठीक है, जो अटूर पट्टी था उसमें कर मुक्त कर दिया गया उसे दूसरे में। ठीक है, 1861 में। तीसरा अगर हम बात करूं तो तीसरा आपका 1873 में होता है। टिहरी रियासत का भूमि बंदोबस्त किसने करवाया था, प्रताप शाह ने। प्रताप शाह ने करवाया था, प्रताप शाह ने करवाया था। इसमें क्या होता है, जो क्या होता है, जूला पैमाइश से कराया था। इसे क्या, किसके द्वारा, जूला पैमाइश के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, टिहरी रियासत का जो तीसरा बंदोबस्त था 1873 ईस्वी में प्रताप शाह करवाता है, किसके द्वारा, जूला पैमाइश द्वारा। ठीक है, चौथा भूमि बंदोबस्त कब होता है, 1930 में होता है टिहरी रियासत का। कौन करवाता है, कीर्ति शाह करवाता है। कौन करवाता है, कीर्ति शाह करवाता है। ठीक है, अगर अंतिम हम बात करूं पांचवा टिहरी रियासत का पांचवा भूमि बंदोबस्त की बात करूं तो 1924 में होता है। ठीक है, कौन कराता है, नरेंद्र शाह। कौन, नरेंद्र शाह। ये लिखते रहना, कौन करवाता है, नरेंद्र शाह करवाता है। डोरी पैमाइश से करवाई, किससे करवाई इसने, डोरी पैमाइश से करवाई। तो साथियों हमने जो उत्तराखंड में ब्रिटिश कालीन भू बंदोबस्त थी 12, उनके बारे में चर्चा परिचर्चा की। उसके बाद जो टिहरी रियासत में, ठीक है, भूमि बंदोबस्त थे 5, उनके बारे में भी चर्चा परिचर्चा कर ली है। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अभी अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास को संलग्न कर सकते हो। इस वीडियो की PDF आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। थैंक यू सो मच।